पहले तो किसान डेयरी बिजनेस की तरफ से आप सभी किसान भाइयों को राम राम। हमारे देश में दिन ब दिन गरीबी का सामना करना पड़ रहा है और हमारे बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश के अंदर। तो इसी वजह से मैं आपके लिए एक बिजनेस प्लान लेके आया हूं ताकि एक आप घर रहकर अच्छे से बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल कर पाएं और घर बैठकर आप आराम से एक अच्छी आय कमा पाएं। और ये बिजनेस प्लान लेके आया हूँ मैं 10 पशुओं से आप घर पर रखकर आप कितने आय कमा सकते हो उसका कैलकुलेट के बारे में वीडियो होने वाली है। या फिर आपके पास में ऑलरेडी पहले से पशु हैं और उनको भी बढ़ाकर आप पशु से डेयरी उद्योग शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इस बिजनेस प्लान को अगर आप सक्सेसफुल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको लगाना होगा नेपियर ग्रास, जिसकी अच्छी से अच्छी वैरायटी यानी कि अच्छी से अच्छी वैरायटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में आप हमसे सलाह ले सकते हो और बाकी वीडियो देखकर उनमें नंबर मिल जाएंगे या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा और स्क्रीन पर भी नंबर दे दूंगा। तो वहाँ से आप अगर एक अच्छी वैरायटी नेपियर घास की लगाना चाहते हो उसके साथ में अगर ये बिजनेस प्लान को करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छी आय कमा सकते हो, क्योंकि आपका पशु का जो पूरे दिन भर आप हरा चारा खिलाना चाहते हो और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला चारा है ये नेपियर ग्रास, जो पशु का पूरे दिन का खर्च भी फ्री कर सकते हो। तो इस आधार पर आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो, बहुत अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको नेपियर घास लगाना जरूरी है और पशुओं के लिए हरा चारा, और ये एक बार लगाने पर 10 साल 8 साल 9 साल चलता है, ताकि आपको हर पूरी वर्ष भर पूरे लगातार 8 से 10 साल चलने वाला चारा लगाकर जिसके बाद में आप ये मुनाफा कमा सकते हो। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। पर आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लेना किसान डेयरी बिजनेस चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। इस टीम पे आपको हर तरीके का सॉल्यूशन निकाला जाएगा ताकि आप जो भी आप बिजनेस प्लान करना चाहते हो तो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये कैलकुलेट में कम से कम उत्पादन के ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाए। इतना मुनाफा तो आप कमा ही सकते हो। और ये प्लान अगर आप ये नेपियर घास की जो वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ, अगर इसको आप पूरे दिन भर भी इसी से खिलाओगे तो आपका चाहे वो 10 केजी दूध दे रहा है और 8 केजी दूध दे रहा है, वो इतना ही मेंटेन रहेगा इसको पूरे दिन भर खिलाने के बाद में। लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर थोड़ा सूखा और दाना मिक्सचर खिलाने के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा मुनाफा हो सके। चलिए अपने पशुओं को बढ़ाकर या फिर अपने नए डेयरी उद्योग शुरू करने के लिए आप इस कैलकुलेट को समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब ये बिजनेस प्लान आपको 10 गाय भैंस के ऊपर बताने वाला हूं, तो इसका हम पहले एक पशु से कैलकुलेट करेंगे, तो जिसके बाद में आपको 10 पशुओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक पशु का जितना मुनाफा निकलेगा तो आप उसको जो शुद्ध मुनाफा है उसके जरिए आप 10 पशुओं से कैलकुलेट करने के बाद में आपको ये सारा एवरेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, आपको इसके लिए आपको 10 गाय भैंस शुरू उद्योग से ये डेयरी उद्योग शुरू होने से प्रति वर्ष की आय के बारे में कैलकुलेट करने वाले हैं। एक पशु का आय करके तो उसके आधार से कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, पशु हमारे 3 इलेक्ट्रिशियन के जरिए दूध देते हैं। पहले फर्स्ट बार में जो 3 महीने होते हैं ब्याने के बाद में तो उसके अंदर ज्यादा दूध देता है, फिर 3 महीने होते हैं लास्ट सेकंड के तो उनके अंदर थोड़ा कम उत्पादन देता है, और लास्ट के 3 महीने होते हैं उसके अंदर और भी नॉर्मल हो जाता है। तो उसी आधार पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि पशु इसी तरीके से दूध देता है। फर्स्ट 3 महीने में ब्याने के टाइम पे वो और भी मतलब जितना भी कैपेसिटी होती है उसके आधार पर दूध देता है। फिर जिसके बाद में 3 महीने होते हैं बीच के तो सेकंड के तो वो उसके अंदर थोड़ा दूध उत्पादन कम कर देता है। फिर लास्ट के थर्ड के यहाँ पर 3 महीने होते हैं उसके अंदर भी दूध उत्पादन कम कर देता है। अब यहाँ पर हमारे जो 10 केजी दूध देने वाला पशु के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि आप नॉर्मली पशु रखकर भी आप इस आय को कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया 10 केजी दूध देने वाले पशु मिल जाते हैं। तो दूध डेयरी उद्योग शुरू करने से पहले आपको ये भी सेलेक्ट करना है 10 केजी दूध देने वाला ही पशु खरीदना है, और ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिल पाए। अब यहाँ पर देखो, 10 केजी दूध देने वाला पशु अगर यहाँ पर 10 केजी दूध दे रहा है तो 2 केजी हम बछड़े का निकाल देते हैं, क्योंकि बछड़े को भी दूध पिलाना होता है, जो उसका कटला हो कटड़ी हो या फिर बछड़ा हो उसका गाय का, तो उसको हम 2 केजी दूध निकाल देते हैं। और जिसके बाद में यहाँ पर 720 केजी दूध होता है 3 महीने के लिए। 90 दिन का हम जो कैलकुलेट करेंगे 8 केजी से तो 720 केजी, और जो सेकंड के जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर दूध उत्पादन और भी कम हो जाता है, जैसे 8 केजी 9 केजी पे ही आ जाता है। तो वहां पर आपको 2 केजी हमने फिर से बछड़े का निकाल दिया तो 7 केजी का एवरेज किया है, तो यहाँ पर 90 दिन का 630 केजी दूध उत्पादन हो रहा है। और जो लास्ट के 3 महीने होते हैं जो 6 महीने के बाद में पशु जो मतलब जो बाखड़ी बोली जाती है पशु को, तो बाखड़ा होने के बाद में या फिर वो जो मतलब उसका लास्ट का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर दूध गाढ़ापन पे आ जाता है, और उसका दूध गाढ़ापन पे होने के बाद में वो कम भी दूध देने शुरू कर देता है।
तो यहाँ पर 6 केजी पर डे के हिसाब से ही दूध का उत्पादन कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर 540 केजी का कैलकुलेट करने वाले हैं। अब दोस्तों फर्स्ट बार में आपको दूध का उत्पादन 50 रुपये केजी के हिसाब से, क्योंकि दूध का जो प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिल जाता है 50 रुपये केजी में। हालांकि अगर जिन लोगों को 50 रुपये केजी में भी अगर दूध बेचने में प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोग कमेंट कर देना, मैं उनके बारे में एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, ताकि अच्छा मुनाफा कमाने के लिए दूध की कॉस्ट कैसे बढ़ाई जाती है, किस तरीके से हम अच्छे मुनाफे के जरिए दूध बेच सकते हैं। तो ये 50 रुपये केजी आज के टाइम में 50 रुपये केजी तो मिनिमम दूध का रेट है ही है। तो इसके एवरेज पर आप 50 रुपये केजी में तो आपको कोई भी दूध ले सकता है, क्योंकि दूध की रेट जा रही है 60, 70, 80 रुपये तक भी जा रही है, 90 रुपये तक भी जा रही है, लेकिन हम 50 रुपये के हिसाब से ही कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि किसान को कोई दिक्कत नहीं आ सके। तो यहाँ पर 90 दिन का दूध का कैलकुलेट 50 रुपये केजी के हिसाब से करेंगे तो 720 केजी का दूध का 36,000 रुपये बनेंगे। और जो सेकंड के जो 90 दिन है उसके अंदर आप 60 रुपये केजी में, क्योंकि दूध का जो गाढ़ापन हो जाता है तो उसके अंदर फैट एसएनएफ बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हम 60 रुपये केजी से को कैलकुलेट करेंगे। तो यानी 630 केजी को हम 60 रुपये केजी से कैलकुलेट करेंगे तो 37,800 रुपये का ये एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट के जो 3 महीने होते हैं 90 दिन, तो उसके अंदर दूध बहुत कम हो जाता है, तो उसको हम 60 से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बल्कि ऊपर भी जाएगा। वो की जमीन के आपको हरा चारा लगाने के लिए भी होना चाहिए, पशुओं को संतुष्ट रखने के लिए वहां पर एडजस्ट जगह होना चाहिए, तो तभी ये बिजनेस प्लान को कर सकते हो। तो यहाँ पर जो 1,06,000 रुपये शुद्ध आय हो रही है। अब खिलाने का खर्च के बारे में बताता हूँ। अगर आप पूरे दिन भर नेपियर घास खिलाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बीच जो दोपहर के टाइम में पशु को और भी ज्यादा संतुष्ट रखने के लिए, वैसे तो आप इस नेपियर ग्रास की जो अच्छी ताइवान जाइट किंग वैरायटी को खिलाकर आप पूरे वर्ष भर चारा खिला सकते हो, और पूरी वर्ष भर वो जितनी आय आपको जो दाना मिक्सचर सूखा चारा खिला रहे हो उसी के आधार पर वो इतना ही एवरेज दूध का कैलकुलेट निकाल देगा। लेकिन फिर भी हम एक सूखे की आवश्यकता होती है पशु को, तो वो भी पूर्ति वो नेपियर ग्रास कर देता है, लेकिन फिर भी हम 2 केजी सूखा भूसा खिलाते हैं दोपहर की टाइम में और 3 केजी दाना मिक्सचर खिलाते हैं। तो हम जो आज के टाइम में 1500 रुपये कुंटल के हिसाब से सूखा भूसा मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 केजी सूखा भूसा का 30 रुपये लगा लिए हैं हमने, और 3 केजी दाना मिक्सचर को हम 30 रुपये केजी के हिसाब से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 रुपये का वो दाना मिक्सचर हो जाता है। अब यहाँ पर हम 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर भी अगर पशु को पर डे का खिलाते हैं तो उससे आपका दूध का कॉस्ट बढ़ जाता है, एसओएन फैट बढ़ती है, उसके अंदर दूध उत्पादन बढ़ता है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये भी आपको खिलाना जरूरी होता है पशु से और भी ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए। तो हो सकता है आप जो 10 केजी का कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो पशु 12 केजी भी जा सकता है, क्योंकि अगर इस आधार पर आपने पशुपालन किया तो। और 10 रुपये पर डे का एक पशु से हमने मेडिसिन खर्च भी जोड़ दिया है, या कोई बीमारी आ जाए या फिर आपको पेट साफ करने के लिए कोई टेबलेट वगैरह देते हैं, यूज करते हैं, तो यहाँ पर टोटल खर्च हो रहा है 140 रुपये पर डे के हिसाब से। 140 रुपये पर डे के हिसाब से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 365 दिन का, क्योंकि पशु को हम 365 दिन रखेंगे तो 365 दिन का कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हमारा एक पशु का खर्च आ रहा है 51,100 रुपये। अब 51,100 रुपये खर्च आ रहा है, तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर शेष बचत यहाँ पर 1,06,000 रुपये जो शुद्ध मुनाफा हो रहा है हमारा पशुओं का दूध उत्पादन से, तो यहाँ पर हमने 51,100 रुपये निकाल दिए, तो 54,900 रुपये का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। अब 54,900 रुपये को अगर एक पशु से निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर अगर आप 10 पशु रखते हैं तो यानी 5,49,000 रुपये का एक साल का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा पशु खरीदेंगे तो उसका कॉस्ट नहीं लगाया हमने, जो डेयरी शुरू करने के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट तैयार करेंगे या फिर पशु खरीदेंगे या फिर हमने उनको रखने के लिए रख रखाव के लिए जगह बनाएंगे, तो देखिए वो आपको लंबे समय के लिए प्लानिंग करना है, तभी जाके आपको ये बिजनेस प्लान शुरू करना है। तो क्योंकि आपको जो इसका रख रखाव के लिए कोई जगह के लिए मेंटेनेंस करोगे, चद्दर वगैरह जो भी आप उसका होम बनवाओगे, तो उसके लिए तो क्योंकि वो तो आपको परमानेंट हर साल के हिसाब से कैलकुलेट काटना होता है, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि आपको जो एक बार बनाने के बाद में आप लंबे समय के लिए उसको तैयार करते हो, तो वो आपको धीरे धीरे कैलकुलेट वो शेष भी निकल जाता है उसका, क्योंकि वो हमेशा के लिए अपना घर का रहेगा। वो आप जितनी कॉस्ट लगाओगे तो उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, तो पशुओं को हमेशा के लिए रखना होता है, तो इसलिए वो उसका कैलकुलेट नहीं किया है हमने।
और जो पशु का जो हम खरीदते हैं पशु, तो उसका भी कॉस्ट इसलिए लगाया है ताकि जो भी पशु हम जो खरीदते हैं उसका जो अगर नेक्स्ट पीरियड में अगर आप बेचते हो तो वो उतनी ही कमाई के, उतना ही बजट के अंदर वो बिक जाता है। और बछड़े का दूध की रही तो बछड़े जितना का हम जो खिलाएंगे पिलाएंगे, दूध है, दूध का कॉस्ट हमने निकाल दिया 2 kg पर डे के हिसाब से, उसका कॉस्ट नहीं जोड़ा है। और उसको जो जितना खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो उतना कॉस्ट के अंदर वो निकल जाएगा, वो जैसे ही हम सेल करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो उसका ना तो हमने बेनिफिट जोड़ा है ना जो खर्च जोड़ा है, तो दोनों ही चीज नहीं निकाली है उसकी। तो दूध पिलाएंगे तो दूध का कैलकुलेट हमने निकाल दिया है, दूध का हमने कैलकुलेट इसके अंदर नहीं जोड़ा है। तो यहाँ पर शेष बचत 51,100 रुपये के बाद में हमारा जो 5,49,000 रुपये शेष आय हो रही है। लेकिन अगर आप और भी बेहतरीन पशुपालन को बढ़ावा देना चाहते हैं, अच्छी आय कमाना चाहते हैं, तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट के तरफ भी जा सकते हैं। जैसे ही हमारे पशु जिससे होने वाला उत्पादन जो गोबर निकालेगा तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक पशु से आराम से आप यानी कि 10 से 20,000 रुपये का वर्मी कंपोस्ट तैयार कर आराम से बेच सकते हो एक पशु के गोबर से। लेकिन यहाँ पर 10 पशुओं से अगर आप वर्मी कंपोस्ट शुरू करते हो, तो क्योंकि आप जितना जो लेबर का खर्च है, तो लेबर का खर्च भी इसलिए नहीं लगाया है ताकि लेबर आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको खुद को ही मेहनत करना होता है। अगर आप पूरे लेबर के ऊपर डिपेंड करोगे, लेबर के ऊपर एडजस्ट कर दोगे, तो लेबर तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। तो आपके घर फैमिली के अंदर जितने भी जो फ्री सदस्य हैं, जो जिनके पास में टाइम रहता है, तो उनको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, तभी जाके ये अच्छी कमाई कर सकते हो। क्योंकि इतना कमाई करना बहुत बड़ी मुश्किल है, हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है, इसलिए तो आपको ना तो मजदूर का जोड़ा है, लेकिन फिर भी हम 1 एकड़ नेपियर घास से और इसको 10 पशुओं से मल्टीप्लाई करने के बाद में यानी कि 5,49,000 रुपये की शुद्ध आय कमा सकते हो। और भी बढ़ावा देने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट की तरफ भी जा सकते हो। और नेपियर घास से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और कैसा लगा ये बिजनेस प्लान, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि ये पसंद आया है नहीं आया है और आप इतनी कमाई कर सकते हो या फिर मैंने कोई गलत कैलकुलेट किया है। जो भी सजेशन हो आप कमेंट के जरिए दे सकते हो, ताकि आप मेरे को तक आपका अनुभव आ सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक से कल सुबह। जय हिंद।